किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए जो बिजली लगती है वो भी निःशुल्क होगी। और इसी के साथ ही साथ बहुत सी और भी घोषणाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के हितों में। पूरे प्रदेश में किसानों की फसलें छुट्टा जानवर चर रहे हैं, उन छुट्टा जानवरों के लिए न चारे की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। नतीजा है कि किसानों की पूरी फसलें बर्बाद होती हैं। IT के क्षेत्र में, केवल IT के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। शेष सरकारी विभागों में, अन्य क्षेत्रों में जो नौकरियां मिलेंगी, मैं कहीं भी विधायक रहा हूं, विकास कार्यों से मैं लोगों के दिलों पर राज किया हूं। सर, आपका चुनाव जीतने के बाद 332 फाजिल नगर विधानसभा से चुनाव जीतने के बाद से आपका पहला लक्ष्य क्या रहेगा? देखिए, हमारी पहला प्राथमिकता होगी फाजिल नगर विधानसभा में जरूरत की सभी विकास कार्यों को यहाँ की सरजमी पर उतारना, सभी समाज को भाईचारे की डोर में बांधकर उनके सम्मान में चार चांद लगाना, और साथ ही साथ जैसा कि मेरा पहले भी यही आसन रहा है, विकास का मुद्दा सदैव मेरी प्राथमिकता रही है। मैं कहीं भी विधायक रहा हूं, विकास कार्यों से मैं लोगों के दिलों पर राज किया हूं, और लोग जो भी जिम्मेदारी मुझ पर देते हैं प्रतिनिधि के रूप में, मेरी कोशिश होती है कि जनता के विश्वास की कसौटी पर मैं खरा उतरूं। जो भी पार्टी ने वादा किया या हमने वादा किया, उन वादों को एक एक करके पूरा करूं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने का एक एजेंडा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और गड्ढा मुक्त सरकार होगी, तो रोडें गड्ढा मुक्त होगी, तो इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, हमने सीधे कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने तो ये भी कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नारा देने के बावजूद भी 80 और 20 की लाइन खींच दिया। जब सबका साथ है तो 80-20 क्या है? उसने तो हिंदू मुस्लिम को बांटने की भी कोशिश की, हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई। जो हमारी भारतीय संविधान ने समतामूलक समाज की स्थापना का आधारशिला रखा है, ये तो उसको भी चकनाचूर करने की कोशिश की है। ये जो कहते हैं ठीक उल्टा करते हैं। कारण आपका भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का यही रहा? स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से यहाँ की दलितों और पिछड़ों के आरक्षण पर इन्होंने डकैती डाली, आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठाया, किसानों पर लाठियां भजवाई, बेरोजगार नौजवानों को नौकरियों के नाम पर पुलिस की लाठियां खानी पड़ी, गलत नीतियों से व्यापारियों को आज चौराहे पर खड़े होने की नौबत आ गई। और इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में किसानों की फसलें छुट्टा जानवर चर रहे हैं, उन छुट्टा जानवरों के लिए न चारे की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न रहने की व्यवस्था। नतीजा है कि किसानों की पूरी फसलें बर्बाद होती हैं। तो स्वाभाविक रूप से जिस तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंक करके वोट लेने के बाद, सरकार बनाने के बाद बारी बारी से कभी किसानों को ठगा, उन पर पुलिस की लाठियां बजवाई, कभी बेरोजगार नौजवानों को ठगा, उन पर पुलिस की लाठियां बजवाई, कभी व्यापारियों को ठगा, उनको चौराहे पर खड़ा कर दिया, और कहीं दलितों और पिछड़ों का वोट लिया तो उनके भी आरक्षण अधिकार को अजगर की तरह निगल गए। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है गन्ना गंडक। हजारों लोग बेघर होते हैं जब बरसात के मौसम आते हैं। अगर यहाँ से आप विधानसभा में जाते हैं तो इस समस्या के संबंध में क्या कहना है? देखिए, जैसे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में इस बात को सूचित कर दिया है। एक तो समय पर हम गन्ना किसानों का भुगतान सुनिश्चित कराएंगे। दूसरी चीज, समाजवादी पेंशन हम सालाना 18,000 रुपये के रूप में देने कम करेंगे। 300 यूनिट तक बिजली हम निःशुल्क देंगे। किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए जो बिजली लगती है वो भी निःशुल्क होगी।
और इसी के साथ ही साथ बहुत सी और भी घोषणाएं हैं जो उत्तर प्रदेश की जनता के हितों में की गई हैं। आईटी के क्षेत्र में, केवल आईटी के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। शेष सरकारी विभागों में, अन्य क्षेत्रों में जो नौकरियां मिलेंगी वो इसके अतिरिक्त हैं। इसी के साथ ही साथ रही बात गंडक की, तो गंडक के बाढ़ को रोकने के लिए भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद। जैसा कि मैं सीधे सीधे स्वामी प्रसाद मौर्य जी से जुड़ गया हूँ, 332 विधानसभा फाइलनगर अभय पांडे के साथ राकेश कुमार श्रीवास्तव। यादव स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वामी नहीं ये संत है, स्वामी नहीं ये संत है।